आजकल कुछ पुलिसकर्मी कर रहे हैं पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम। मामला है एनसीआर की साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम का। यह बीती 19 नवंबर की रात को कुछ पुलिस वालों ने आमजन को पीटा और उनसे पैसे लेके उनको छोड़ दिया। जब ये बात उन्होंने अपने जानकार वकील को बताई तो वकील ने इसकी छानबीन कर एफआईआर करनी चाहिए, पर उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। और जब वे घर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक जगह रुककर चाय नाश्ता करना चाहा। तभी जिस पुलिसकर्मी की शिकायत के लिए गए थे उसने वर्दी और बैच नहीं पहन रखा था और उन लोगों के साथ अभद्र विचार करने लगा। पैसे से वकील ने कहा कि मैं वकील हूं, तो उसे भी नहीं बख्शा और गाली गलौज करने लगा। इतने में जब वह उच्च पुलिस अधिकारी वहां पर आए तो वकील ने उस पुलिसकर्मी की शिकायत करनी चाहिए, पर यहाँ साहब भी वर्दी का रौब दिखाने के लिए उतावले थे और उन्होंने वकील को ही गाड़ी में डलवाकर वकील का सर फोड़ने लगे। रास्ते में ही पुलिस वाले उस वकील को बहुत मारे। वकील गाड़ी में लाचार था और मार खाता रहा और खूब मारने के बाद उसे पुलिस वालों ने नहीं छोड़ दिया। आज उसकी शिकायत उस वकील ने पैच आज जिसकी शिकायत उस वकील ने बार चैम्बर में की और मीडिया को आप बीती सुनाई। आपको बता दें कि आज वकील साहब ने पूरी मीडिया के सामने अपनी आप बीती बताई और ऐसे में पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। वकील साहब ने अपना नाम विक्रांत यादव बताया, जो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। दोषी पुलिसकर्मियों में डीएलएफ फेज 1 के पुलिसकर्मी और एसीपी कौशिक शामिल हैं। अब जब पुलिस का ये रवैया एक वकील के साथ है तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसीलिए आम जनता गुंडों से ज्यादा पुलिस से डरती है। 19 की तारीख। हाँ हाँ जी, रात में। हाँ जी, तो उसके बाद मारपीट करी है इन्होंने, मेरे आप निशान देख सकते हैं। और उसके बाद सर मेरे से फ़ोन छीन लिया गया। मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मैं बार के पास आया हूँ, बार मेरे साथ खड़ी है। जी, आज हमने ये बात सीजेम साहब के संज्ञान में डाल दी है और देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई हो। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लेंट की है। जी, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। हमने एक सेक्शन है 156(3) में, हमने उसमें सीधा सीजेम साहब को इसकी कंप्लेंट दी है। जी, हाँ हाँ जी, मैंने अपना मेडिकल करा रखा है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी मेडिकल हो रखा है। और ये पुलिस की अता हो चुकी है कि ये आम इंसान को कुछ नहीं समझते। तो आप ये समझ जाइए कि क्या ही। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। एक कांस्टेबल के पास इतनी पावर है कि वो वकील को बिठाकर हाथ बांधकर पीट दें, हाथ पकड़कर पीट दें। ये इनकी एट्रोसिटीज़ हो रखी हैं, इतनी हाँ। जी, उन्होंने ही ऑर्डर दिया कि इसको उठाकर ले जाओ, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। तो ये कौन-सा तरीका है? चाहते तो वो भी ढंग से मेरे से बात कर सकते थे। वहाँ पर ना मैं कोई पिए हुए था, ना कुछ था। मैं ड्रेस में था। जी, वहाँ पे 4-5 लोग थे, पुलिस वाले। जी, काफ़ी सारी बदतमीज़ी करी अभी यही कि भई इसकी वकालत निकालते हैं और अपशब्द बोले हैं वो मैं कैमरा पे कह नहीं सकता हूँ। जी, जी मेरा नाम विक्रांत यादव है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। 18 और 19 की रात को मध्य रात्रि मेरे मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई की। उन्हें मारा। ये प्रोफ़ेशन से सीए हैं। उनके साथ मारपीट करके उनसे पैसे-वैसे लिए। उसके बाद जब इस चीज़ के ये बात मेरे नॉलेज में आई तो मैं उनकी कंप्लेंट देने गया। उसके लिए मैंने पहले एमएलआर कटवाई। एमएलआर कटवाने में हम लेट हो गए और सब हुआ। मैंने जाकर वहाँ पर पूछा कि उस दिन ड्यूटी पर वहाँ पर कौन-कौन था, ताकि मुझे पता चले कि किस-किस के खिलाफ कंप्लेंट देनी है, जिसका मुझे नहीं बताया गया। मैंने 112 पे भी कॉल किया, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको ये चीज़ कोर्ट में से थाने से ही पता चल पाएगी। हम वहाँ से लौट आए। लौटते टाइम हम ब्रिस्टल चौक से, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, तो मेरे को फेज़ 1 से निकल के रेवाड़ी की तरफ हमने गाड़ी मोड़ी। कुछ खाने का मन किया तो चायोस की तरफ जाने लगे, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पर उस कांस्टेबल ने उन्हें पहचाना और फिर उसने बोला कि तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट देने गए थे। कंप्लेंट देने पे
ना तो उसके पास कोई बैच था ना कुछ था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? तो बोला मैं तो कोई भी हूँ, तू कौन है? तो मैंने बोला मैं एडवोकेट हूँ। हाँ हाँ जी। तो मैंने बोला मैं एडवोकेट हूँ। तो ये बोला तू ही कंप्लेंट देने गया था और मेरे साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में थोड़ी देर में एसीपी साहब वहाँ पर आए। उन्होंने आकर, मैंने उनसे कंप्लेंट करने की कोशिश करी कि सर देखिए आपके सबॉर्डिनेट्स बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जी विकास जी हैं, विकास कौशिक जी। तो उन्होंने बोला कि इसके पास तो बहुत पावर है। ये कहकर बोले इसकी वकालत निकाल दो और मुझे ऑर्डर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उठाकर मुझे गाड़ी में ईआरबी में डलवा दिया। मुझसे फ़ोन छीन लिया गया। ईआरबी में कांस्टेबल्स ने। जी, ये करीब-करीब 11:30 हो गई है। वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। जी, वो सीनियर हैं, वो स्टेटस रिपोर्ट मंगाई है। वो उसी हिसाब से वो प्रोसीड करेंगे। लीगल प्रोसीड। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा चिंतित हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि एक वकील के साथ पुलिस प्रशासन ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो एक आम इंसान के साथ कैसे व्यवहार करती होगी। और अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, तो कानून और संविधान से ऊपर उनके पास पावर नहीं है। और वो मैं प्रशासन को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरह के मैन हैंडलिंग वकीलों के साथ करेगी, क्योंकि क्लाइंट्स के लिए तो हम कोर्ट कचहरी और थानों में जाएंगे, ये हमारा राइट भी है। और इस प्रकार का गलत व्यवहार अगर पुलिस करती है, तो कहीं न कहीं वकीलों के लिए भी बड़ा सोच का विषय है। और ये सारे हमारे युवा साथी वकील एडवोकेट समुदाय खड़ा हुआ है। और बाहर की तरफ से भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं जी, आप जैसे व्यवहार करेंगे, तो हमसे भी आप उसी व्यवहार की अपेक्षा रखें। बाकी कंप्लेंट हमने दे दी है जज साहब को, एसडीएम साहब को, और इस पे 135 दिन में कंप्लेंट दी है। अभी स्टेटस रिपोर्ट मँगा ली गई है। और पूरी गुड़गाँव बार एक परिवार के तरह हमारे वकील साथी के साथ खड़े हुए हैं। और वकील कोई भी हो, हमारे समुदाय का वकील है। और अनैतिक कार्य जो भी करता हो, हमारे वकील साहब ने कोई इलीगल काम नहीं किया, इलीगल काम किया पुलिस प्रशासन ने, तो उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई चाहते हैं। धन्यवाद।